गंगा के बारे में बात करेंगे। पहली वीडियो में हमने ब्रह्मांड के बारे में बेसिक जाना था। दूसरी वीडियो में हमने बिग बैंग सिद्धांत पढ़ा था। आज हम क्या है, मैं आपके लिए ब्रह्मांड का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आकाशगंगा। आकाशगंगा यहाँ पर देखो, इसमें दिया हुआ है थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। देखो क्या कह रहे हैं, आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज है। मतलब क्या है, उसमें तारों का विशाल पुंज, मतलब तारों का समूह को क्या है, आकाशगंगा कहते हैं, ये कह सकते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। मतलब तारे उसमें क्या है, अरबों तारे होंगे एक ही आकाशगंगा में। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल एवं गैस भी पाई जाती है। मतलब डस्ट और गैसेस भी उसमें मिलती है, इसमें आकाशगंगा में। आकाशगंगा में 98% भाग तारों आकाशगंगा में 98% भाग तारों का तथा 2% भाग गैस हेड्रोन में धूल का होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है, 2% भाग क्या होता है, गैस होती है उसमें। 98% भाग पर क्या होते हैं, तारे होते हैं, हेड्रोन होता है और धूल होती है। आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड। देखो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो चीज तीन ओर से किसी ओर से घिरी हो। जैसे हमारा जो देश है, नीचे से प्रायद्वीप भारत है, ये नीचे की शेप है हमारे भारत की। ये यहाँ से भी समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ से भी समुद्र से घिरा हुआ है और नीचे से भी समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप भारत। नीचे का जो भारत है हमारा दक्षिण भारत है। ऐसी क्या है, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, जो तीन ओर से किसी चीज से घिरा हो। पृथ्वी हमारी पृथ्वी दुग्ध मेखला नामक आकाशगंगा का एक भाग है। हमारी पृथ्वी का नाम, हमारी जो पृथ्वी है किस आकाशगंगा में मौजूद है, दुग्ध मेखला आकाशगंगा में। ये सभी जानते हैं लगभग। तो भाग है व्रत, मैकेनिकल मेघ, लघु मैगलेनिक मेघ, आर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्पचर सिस्टम, ड्रैको सिस्टम, अन्य आकाशगंगाएं हैं। ये क्या है, ये भी क्या है, आकाशगंगाओं के नाम है। ठीक है। आकाशगंगा में केंद्रीय बल्ज व 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। क्या होता है, आकाशगंगा में एक केंद्रीय बल्ज एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। यहाँ पर तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। कहाँ पर, जहाँ पर क्या होता है, ये 3 घूर्णनशील भुजाएं जहाँ होती है, वहाँ क्या होता है, तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। तो केंद्रीय बल्ज, देखो बल्ज का मतलब क्या, अभी हम पिक्चर से पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, जब वो अभी सर्पिलाकार आकाशगंगा पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताएगा, आकाशगंगा में केंद्रीय बल्ज होता है एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। ठीक है। तो देखो ये जो है हमारी मिल्की वे है। क्या है, मिल्की वे, सॉरी मिल्की वे से मौजूद है। ये हमारी सर्पिलाकार आकाशगंगा का भाग है। कैसा है, सर्पिलाकार आकाशगंगा का भाग है। इसे हम बाद में देखते हैं, पहले इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। तो आकाशगंगा के प्रकार, आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है, आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है, अंडाकार, जिसे कहते हैं एलिप्टिकल। दूसरी होती है सर्पिलाकार। तीसरी होती है अनियमित आकार की आकाशगंगा। ठीक है, हमें फोकस करना है इस पे, सर्पिलाकार आकाशगंगा पे। ठीक है, तो सर्पिलाकार आकाशगंगा को हम पढ़ेंगे। देखो जो भी पिक्चर हमने देखी है, ये क्या है, सर्पिलाकार आकाशगंगा की पिक्चर है। इसमें क्या है, बीच में कृष्ण वीवर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम ब्लैक होल। क्या कहते हैं हम, ब्लैक होल, ब्लैक होल, होल, कृष्ण वीवर, क्या कहते हैं इसे हम, ब्लैक होल। अब जो है ये जो सारे तारे होते हैं, ये क्या है, इस ब्लैक होल के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। अब तारों का जो जीवन होता है वह लास्ट टाइम पे मरने के बाद में इस ब्लैक होल में आके गिर जाते हैं। इस ब्लैक होल में गिरने के बाद में उसका अंत हो जाता है। हमारी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो भी क्या है, एक दिन ब्लैक होल में आकर गिर जाएगी। ठीक है। तो ब्लैक होल हमारे पृथ्वी के लिए, ब्लैक होल सूरज है। हमारी पृथ्वी के लिए ब्लैक होल क्या है, सूरज। तो सूरज के अंदर एक दिन क्या आएगा कि हमारी पृथ्वी ब्लैक होल में, सूरज में जाकर नष्ट हो जाएगी बिल्कुल। अब सूरज के लिए ब्लैक होल क्या होगा, ये आकाशगंगा, ये वाला ब्लैक होल होगा। ठीक है, यहाँ पर आकर ये मर जाएगी, वो मर जाएगा सूरज। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो है ये दिए हुए हैं, ये 1 2 3, ये जो दिए हुए हैं ये क्या है, इसका
घूर्णनशील भुजाएं, अभी हमने पढ़ा था। क्या है ये? घूर्णनशील भुजाएं। अब इसमें देखो ये पुराने तारे, ये नारंगी तारे, ध्रुव तारे, पल्सर है, बेला है। देखो पल्सर का मतलब क्या होता है? पल्सर एक तरीके से ऐसा तारा होता है जो कभी किसी को दिखाई तो देता है लेकिन स्पीड से इतनी भगता है वो एक बार ही दिखाई देता है, उसका कोई देख नहीं सकता बाद में, तो उसे बोलते हैं पल्सर तारा। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो इसमें हम क्या है, तारों को अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक तारे को। ये हमारा सूरज है। सूरज कैसा है? एक युवा तारा है। कैसा है? ये हमारा युवा तारा है। ठीक है, अब इसमें देखो जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी कहाँ है? यहीं के समथिंग होगी क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा जो है वो कौन सा है? सूरज। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा क्या है? सूरज। तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। अगर मैं कहने लगूँ हमारी आकाशगंगा या हमारे पृथ्वी के सूरज को छोड़कर दूसरा सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो वो कौन सा है? ये वाला है, वो प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे आकाशगंगा में क्या है? सूरज के अलावा दूसरा तारा जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये जो आकृति है ये सर्पिलाकार आकाशगंगा की है। कैसी है ये? सर्पिलाकार आकाशगंगा। ये इसकी पिक्चर होती है। ठीक है, अब इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं क्या? तारे। ये डॉग स्टार है, साइरस है, इसे भी पढ़ेंगे हम, ध्रुव तारे को भी पढ़ेंगे, सबको डिटेल से पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पृथ्वी के हमारी आकाशगंगा के नज़दीक, हमारी आकाशगंगा के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो वो कौन सी आकाशगंगा है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। ये दी हुई है हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। तो मिल्की वे के नज़दीक बसी आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो आकाशगंगा प्रकार होगी। हमने क्या पढ़ा? सर्पिलाकार आकाशगंगा के बारे में पढ़ा। ठीक है, अनियमित आकार और ये अंडाकार, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से? सर्पिलाकार आकाशगंगा। अब चलते अंडाकार या दिग्वृत्तीय। दिग्वृत्तीय देखो इसमें क्या है, यहाँ पर जो है ये ब्रह्मांड से लगभग 2/3 आकाशगंगा दीर्घवृत्तीय। ब्रह्मांड की लगभग 2/3 आकाशगंगाएं दीर्घवृत्तीय है। ठीक है, जो अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार है कैसी है? 2/3 आकाशगंगाएं ऐसी है। इनका अंतर्राष्ट्रीय माध्यम कम घना होता है। ऐसी आकाशगंगाओं में अधिकांशतः पुराने तारे होते हैं, नवीन तारों का निर्माण नहीं होता। इसमें क्या होते हैं? सारे लगभग पुराने तारे होते हैं, नए तारे इसमें नहीं बनते। अब तारे कब बनेंगे, कैसा होगा, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये रहा सर्पिलाकार आकाशगंगा। सर्पिलाकार आकाशगंगा के केंद्र में तारों का अधिक जमाव पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तारे जो केंद्र में पाए जाएंगे किसमें पाए जाएंगे? आपके सर्पिलाकार आकाशगंगा में। ठीक है, सर्पिलाकार आकाशगंगा जब पाया जाता है, ये तस्तरी के आकार की आकाशगंगाएं होती हैं। समस्त आकाशगंगाओं में 1/4 आकाशगंगाएं इसी प्रकार की होती है। ठीक है, जितनी भी आकाशगंगाएं हैं 1/4 जो आकाशगंगाएं वे कैसी है? सर्पिलाकार आकार की। मिल्की वे व एंड्रोमेडा सर्पिलाकार आकाशगंगा के ही उदाहरण है। अब एंड्रोमेडा अभी बताया था हमने, क्या है? हमारी आकाशगंगा के नज़दीक बसी सबसे नज़दीक बसी आकाशगंगा कौन सी? एंड्रोमेडा। ये भी कैसी एंड्रोमेडा? ये भी सर्पिलाकार आकाशगंगा है। कैसी आकाशगंगा है? सर्पिलाकार आकाशगंगा है ये वाली भी। ठीक है, अनियमित आकार की आकाशगंगा। अनियमित आकाशगंगा में क्या कहा गया है? अनियमित आकाशगंगा मुख्यतः नवीन तारों द्वारा निर्मित होती है। इसमें क्या है? नए तारों से बनती है। ये ब्रह्मांड की सभी आकाशगंगाओं का 10वां भाग इसी प्रकार का है। मतलब क्या है? जो हमारा जितनी भी हमारी आकाशगंगा है उसका 10वां भाग क्या है? अनियमित प्रकार की आकाशगंगा का भाग है, इरेगुलर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। देखो एंड्रोमेडा आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा ये रही एंड्रोमेडा आकाशगंगा। कैसी है ये? सर्पिलाकार आकार की है। कैसी है? सर्पिलाकार आकार की आकाशगंगा है। हमारे आकाशगंगा के नज़दीक बसी, सबसे नज़दीक बसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। सर्पिलाकार देखो तापापुंज दिया हुआ है, तारापुंज है। ठीक है, आकाशगंगा से सबसे निकटतम स्थित आकाशगंगा है। यह निहारिका के समान तारामंडल है जो पृथ्वी से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर अवस्थित है। कितनी दूर है ये? 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे देवयानी तारामंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? देवयानी
तारामंडल भी कहते हैं इसे, किसे, एंड्रोमेडा आकाशगंगा को। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन एक आपसे है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? ठीक है, देखो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी को मापने का एक मात्रक है, वो दूरी को मापने की इकाई है। ठीक है, तो दूरी को मापने की एक इकाई है प्रकाश वर्ष। अब दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो कौन सी है, वो होती है हमारी पारसेक। क्या होती है? पारसेक। पारसेक क्या है, दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, हमारी पारसेक होती है, पारसेक। तो एक पारसेक में कितना होता है, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, एंड्रोमेडा हो गई, सर्पिलाकार हो गई, अनियमित हो गई। देखो अब हम क्या है, अनियमित दुग्ध अपनी आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। हमारी आकाशगंगा में हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, वर्ष 2005 में स्पिरिज्म स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के विषय में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किए कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है, बैलेट स्पाइरल है। इस प्रकार की आकाशगंगा में नए व पुराने तारे सम्मिलित होते हैं। मतलब क्या है, इसमें क्या है, नए तारे भी बनेंगे और पुराने तारे भी बनेंगे। ओरियन नेबुला हमारे आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ओरियन नेबुला, देखो नेबुला को भी हम पढ़ेंगे अभी। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। हमारे आकाशगंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। कितना है हमारी आकाशगंगा का आकार? 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। सूर्य क्या है? हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। यह आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय से कर रहा है। ठीक है, तो सूर्य भी क्या है, ये हमारी आकाशगंगा हो गई। इसमें ये होता है बल्ज, मतलब इसका जिसे कहते हैं हम ब्लैक होल। सूर्य क्या करता है, इसके चक्कर काटता रहता है, इसके इस बल्ज के चारों ओर घूमता रहता है। हमारी पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। तो एक दिन क्या आएगा, हमारी पृथ्वी जो है वो तो बिल्कुल घूम घूम के इस सूर्य के अंदर क्या है, अपना अंत कर लेगी। ठीक है, इस सूर्य के अंदर अपना अंत कर लेगी। हमारी पृथ्वी के लिए हमारा जो ब्लैक होल है वो सूर्य है। लेकिन ये सूर्य जो है ये इसके चक्कर काट रहा है, ये भी एक दिन क्या होगा, घूमता घूमता इस ब्लैक होल में गिर के नष्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। तो ब्लैक होल कहाँ है? ब्लैक होल क्या है? ये सूर्य, ब्लैक होल एक तरीके से कह सकते हैं जो भी चीज उसके चारों ओर चक्कर काट रही है उसमें गिर के, ब्लैक होल के अंदर गिर के उसका अंत हो जाएगा। देखो प्लेनेमेस सौरमंडल से बाहर एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। प्लेनेमेस क्या है? सौरमंडल के बाहर एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से लगभग 8.6, डॉग स्टार जो है जिसे साइरस भी कहते हैं, पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है तथा यह सूर्य के दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है तथा रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो रात को सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है? वो है तुम्हारा साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, तो कितनी दूर है ये पृथ्वी सूर्य से? 2 गुना द्रव्यमान है इसका, सूर्य से ये 20 गुना अधिक चमकीला है। जितना सूर्य उससे कम से कम 20 गुना अधिक चमकीला तारा है। रात्रि में दिखने वाला है, सर्वाधिक चमकीला तारा है। रात में जो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है? वो आपका डॉग स्टार है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के निकटतम तारा है, सूर्य से 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। देखो अभी हमने बात करी थी इसके बारे में भी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के सबसे निकटतम तारा है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य के अलावा दूसरा कौन सा है? तो वो कौन सा है? आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। देखो गैलीलियो ने
1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग करते हुए रात में अंतरिक्ष का अध्ययन किया। उन्होंने ऐसे तारों की पहचान की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो गैलीलियो ने क्या करा था, 1609 मतलब 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग करके क्या है करते हुए रात में अंतरिक्ष का अध्ययन किया। रात में क्या, अंतरिक्ष के बारे में जानना और ऐसे तारों का भी पहचान की जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब हम जो जिसे देख लेंगे वो कह देंगे तारा है, लेकिन इन्होंने ऐसे भी तारे खोजे जिन्हें हम अपनी ऐसी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दूरबीन का प्रयोग करके नए नए तारों की खोज करनी शुरू कर दी थी। किसने? गैलीलियो ने। ठीक है। क्लस्ट, सुपर क्लस्ट क्या होता है? देखो, आकाश गंगाओं के समूह या श्रृंखलाओं को सुपर क्लस्ट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आकाश गंगाओं के श्रृंखला या समूह को सुपर क्लस्ट कहा जाता है। ये क्या है, एक दूसरे से ये आकाश गंगाएं परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधी होती है। कैसे बंधी होती है? परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधी होती है। वस्तुतः अनेक ग्रह व पिंड परस्पर गुरुत्व बंधन के कारण आकाशगंगाओं का रूप ले लेते हैं। कैसे? अनेक ग्रह व पिंड परस्पर गुरुत्व बंधन के कारण आकाशगंगाओं का रूप ले लेते हैं तथा आकाशगंगाओं के ये क्लस्ट पुनः समूहित होकर सुपर क्लस्ट बनाते हैं। हमारी पृथ्वी मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित है। बिल्कुल सबको पता है हमारी पृथ्वी क्या है, मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। मतलब हमारी जो पृथ्वी मिल्की वे आकाशगंगा में है, जो कि लानिया की सुपर क्लस्ट का भाग है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कमी के साथ कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। जो हमारे सुपर क्लस्ट है उसका नाम क्या है? लानिया की। तो लानिया की मतलब क्या? बहुत सारी आकाशगंगाएं हो गई, उनका एक समूह हो गया, उसे क्या कह दिया इन्होंने? सुपर क्लस्ट। तो हमारी मिल्की वे भी कहीं में से एक है, और हमारी मिल्की वे के अंदर ही क्या है? हमारी पृथ्वी है, सूर्य है। ठीक है, अब सुपर क्लस्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से। देखो क्या होता है सुपर क्लस्ट और आकाशगंगाओं से संबंधित। सरस्वती आकाशगंगाओं का सुपर क्लस्ट, ये क्या कहता है इसमें? देखो, जुलाई 2017 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की प्रीमियर रिसर्च मैगजीन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार भारतीय खगोलविदों के एक दल ने अब तक अज्ञात रहे आकाशगंगाओं के एक अत्यधिक वृहद समूह या सुपर क्लस्ट की खोज की है। किसने की है ये? भारतीय खगोलविदों के एक दल ने, मतलब भारत के जो खगोलविदों थे उन्होंने मिलकर क्या है? एक अज्ञात रहे आकाशगंगाओं के अत्यधिक वृहद समूह या सुपर क्लस्ट की खोज की है। पिसीज नक्षत्र की दिशा में अवस्थित आकाशगंगाओं के इस वृहद सुपर क्लस्ट को सरस्वती नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सरस्वती। जब ये इंडिया भारतीय खगोलविदों ने खोज की है तो उसे नाम भी उसे इसी तरीके का दिया है। उन्होंने क्या नाम दिया है? सरस्वती। सरस्वती सुपर क्लस्ट ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सर्वाधिक वृहद संरचनाओं में से एक है। यह पृथ्वी से 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है तथा 10 अरब वर्ष से भी अधिक आयु वाले इस आकाशगंगा समूह का द्रव्यमान 20 मिलियन सूर्य के द्रव्यमान का समक्ष हो सकता है। कितना हो सकता है? 20 कितनी दूर है ये हमारे उससे? 10 अरब प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूर वाले इस आकाशगंगा के समूह का द्रव्यमान 20 मिलियन सूर्य के द्रव्यमान के समक्ष हो सकता है।